मैं आपको पहले कुछ तस्वीरें दिखाता हूं, फिर आऊंगा अग्निपथ स्कीम पर भी कि उसमें क्या गलत है और क्या सही है। यह तस्वीर देखिए जरा, किस तरीके से ट्रेन में भयंकर आग लगा दी गई है। क्या यह इस देश का सैनिक कर सकता है जो सैनिक बनने की सोच रहा हो? उस आग को बुझाने की कोशिशें हो रही हैं। यह देखिए किस तरीके से ट्रेन को बर्बाद कर दिया गया। यह इस देश का सैनिक जो भविष्य में सैनिक बनने की सोच रखता है, वो ऐसा कर सकता है क्या? Violence and arson at Sikandrabad railway station. One dead, several injured after पुलिस ओपन फायर। सिकंदराबाद में पुलिस को गोली चलानी पड़ गई, एक व्यक्ति की मौत हुई है, कई लोग घायल हुए हैं। ऐसा प्रदर्शन हो रहा है। ये इस देश का होने वाला सैनिक कर सकता है क्या? 8 कंपार्टमेंट और 2 ट्रेनों के उसे बिहार में आग लगा दिया गया। तीसरे दिन ये प्रदर्शन चल रहा है। क्या ये इस देश के सैनिक कर सकते हैं क्या? आज मैं ये प्रश्न पूछ रहा हूं। मैं छात्रों की नाराजगी समझ सकता हूं। रात होते होते सरकार ने उम्र बढ़ा दी, 23 साल कर दी कि भाई 23 साल तक के लोग, 21 नहीं 23 तक के लोग इसमें शामिल हो सकते हैं अग्निवीर की रिक्रूटमेंट प्रोसेस में। उसके बाद ये सब हो रहा है, तो क्या ये प्रायोजित हो सकता है या फिर अपने आप हो रहा है? प्रायोजन की बात, कल मैंने वीके सिंह जी का इंटरव्यू किया था, उन्होंने कहा था ये विरोध प्रायोजित है। आप देखिए, मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूं कि कैसे ये जो प्रदर्शनकारी हैं, इन्होंने बिहार की डिप्टी सीएम जो है और जो स्टेट के बीजेपी चीफ हैं, उनके घर पर हमला कर दिया गुड़गांव, और गुड़गांव में धारा 144 लगानी पड़ी। अब मुझे बताइए, बिहार के डिप्टी सीएम का सेना में भर्ती को लेकर केंद्र सरकार क्या नीति बना रही है, आर्मी क्या नीति बना रही है, उससे क्या लेना देना है? उससे क्या लेना देना है? डिप्टी सीएम क्या कर लेंगी? तो अगर आप डिप्टी सीएम बीजेपी के चीफ को टारगेट कर रहे हैं, तो यह प्रश्न लोगों के मन में उठेगा कि क्या फिर आपकी सोच जो है, मंशा जो है, वो पॉलिटिकल नहीं है? इसलिए मैं पूछ रहा हूं कि क्या यह प्रायोजित है, क्योंकि देश का होने वाला सैनिक तो ऐसा नहीं कर सकता। दूसरी वजह पूछने की कि क्या यह प्रायोजित है, इस आदमी की एंट्री, राकेश टिकैत की एंट्री हो गई है। अब वो कह रहे हैं कि वो देश भर में आंदोलन करेंगे, किसान जो है वो साथ देंगे। अरे भाई, देश भर में आंदोलन आप क्यों करेंगे? आपकी क्या एक्सपर्टीज है आंदोलन में? आपकी एक्सपर्टीज है? आप हार्वर्ड से पढ़ के आए कि आंदोलन कैसे करना और कैसे करवाना है? कौन है ये आदमी जो जाके अब देश के छात्रों के साथ आंदोलन करें? जहां जो आंदोलन होना शुरू हो जाए, इन आंदोलन जीवियों की एंट्री हो जाती है। सबसे बड़ा सवाल, क्या ये भारत में इकलौता हो रहा है? दुनिया की सारी सुपर पावर्स में ही होता है। अमेरिका का आपको उदाहरण देता हूं। अमेरिका में 4 साल के लिए एनरोलमेंट होता है, चाइना में होता है। आप देखिए, रशिया में कॉन्स्क्रिप्ट्स हैव अ टर्म ऑफ 1 ईयर एंड आर देन पुट इनटू रिजर्व। 1 साल के लिए लेते हैं, या तो 4 साल की बात है, वहां 1 साल के लिए लेते हैं और रिजर्व में बैठा देते हैं। ये रशिया में हो रहा है। जो भी व्यक्ति ये सोचता है कि सेना का में जाना नौकरी करना नहीं है और सेना देश की हिफाजत के लिए होती है, वो इस स्कीम का समर्थन करेगा।